बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरीज़ ऑफ कैटालिसिस। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैटालिसिस क्या है तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो आज हम थ्योरीज़ ऑफ कैटालिसिस की बात करेंगे। देखें, दो तरह की थ्योरीज़ होती हैं। एक है जी इंटरमीडिएट कंपाउंड फार्मेशन थ्योरी और दूसरी है जी एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फार्मेशन थ्योरी की बात करेंगे। देखें, अज्यूम कर लें कि ए और बी हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ए और ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन असल में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कंपाउंड फार्मेशन थ्योरी। सबसे पहले इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट है, यानी कि ए ले लें आप, तो ए सबसे पहले क्या है, कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है ये डिकम्पोज हो जाता है। यूँ कह लें, ये जो दूसरा रिएक्टेंट है बी से जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो असल जो प्रोडक्ट होती है ए बी बन जाती है, और जो कैटालिस्ट होती है वो वैसे की वैसे बच जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती, बस रिएक्शन को प्रोसीड करवाती है। तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटालिस्ट है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है प्रोडक्ट में। सबसे पहले क्या होता है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक रिएक्टेंट इन दोनों में से, यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि कैटालिस्ट है वो रिएक्ट करती है। रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये डिकम्पोज हो जाता है जब ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे का वैसा आपके पास बच जाता है, क्योंकि इट मेन केमिकली अनचेंज थ्रू आउट द होल केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी की। Adsorption theory, this theory explain the mechanism of a reaction between two gases catalyzed by a solid। देखें, ये हमारे पास एक एथीन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन होती है, यानी कि जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बेसिकली एथीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। निकल है या प्लाटिनम है, या प्लाटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो आगे हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी के मुताबिक ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपने कैटालिस्ट लेनी है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, यानी कि पाउडर्ड की फॉर्म में, ठीक है। उस पाउडर्ड की फॉर्म में क्यों लेनी है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है कैटालिस्ट का, ठीक है। जो ज़्यादा यानी कि जो है वो मॉलिक्यूल हैं वो जो कैटालाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया के बढ़ने से। तो ये निकल जो है बॉन्ड है, ये बेसिकली हमारे पास एक कैटालिस्ट है। सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसकी एडजॉर्प्शन होनी है इधर निकल कैटालिस्ट की सरफेस पर, ठीक है। देखें, एब्जॉर्प्शन एक अलग फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन एक अलग फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़ब जिस तरह हो जाता है आप कह लें, ठीक है। एडजॉर्ब होता है कि सिर्फ ये एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सरफेस एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल की सरफेस पर वीक वांडरवाल फोर्सेस के तहत सिर्फ एडजॉर्ब होता है, यानी कि कोई बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ उन दोनों के दरमियान वीक जो है होती हैं वांडरवाल फोर्सेस होती हैं एडजॉर्प्शन में, ठीक है। जिस तरह ये है, ये देखें, वीक वांडरवाल फोर्सेस के तहत जो हाइड्रोजन का मालिक्यूल है एडजॉर्ब है कैटालिस्ट की सरफेस पर। तो दूसरे जो पॉइंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देखें, जब एडजॉर्ब होता है तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फाइनली दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्मॉलर होता है निकल बॉन्ड से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेचिंग क्रिएट होती है, और ये जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है और ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, लेकिन थर्ड स्टेप में होता ये है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है आपके पास। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि जो मॉलिक्यूल है जिसको हमने जिसकी बेसिकली कैटालिसिस होनी है, या जिस मॉलिक्यूल ने कैटालाइज्ड होना है, ठीक है, ये इथीन मॉलिक्यूल है।
अब होता क्या है कि ये जो एथीन के पास यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ से बेसिकली ब्रेक होना शुरू हो जाता है और इस हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन क्या है बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस तरह एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है यानी कि हाईली अनस्टेबल स्टेट बनती है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस हाइड्रोजन के साथ ब्रेक बॉन्ड बन जाता है, इधर भी बन जाता है, ठीक है। और ये जो कैटलिस्ट होती है ये फ्री हो जाती है दोबारा किसी नए मॉलिक्यूल को कैटलाइज करने के लिए, ठीक है। देखें एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में होता क्या है, ये देखें यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब यहाँ से बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये इथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा आके, ये देखें, ठीक है। और जो निकल सरफेस है ये दोबारा जो है वो फ्री हो जाएगी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कैटलाइज्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये था जी थ्योरीज़ हैं कैटालिसिस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।